Good morning, students. Myself, Mrs. Khadse, TGT Maths, JNV Nagpur, your new maths teacher. Today, we are going to start our new lesson, that is number system. This is our first lesson. In this lesson, we are going to study a decimal number system. Decimal means 10. In this system, we use 10 digits from 0 to 9. Okay, now decimal number system is divided into some collection of numbers, that is called set. Now see this diagram. Okay, now the smallest diagram, the smallest circle is a set of natural numbers 1, 2, 3, and above this circle there is small oval shape whole number. Now first see the set of natural numbers. Now what do you mean by natural numbers? आपने बचपन में पढ़ा है नेचुरल नंबर्स क्या है. इसको मराठी में बोलते हैं नैसर्गिक संख्या. द नंबर्स विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. जैसे कि हमने देखा है जब हम गिनती करते हैं तब हम बोलते हैं 2 फैंस, 3 फैंस, 4 बॉल्स. हम ज़ीरो को इसमें ऐड नहीं करते. ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. वाई ज़ीरो इज़ नॉट नेचुरल नंबर? क्यों ज़ीरो ये नेचुरल नंबर नहीं है? क्योंकि हम ऐसे नहीं बोलते कि यहाँ ज़ीरो स्वीट्स है. हम ऐसे बोलते कि यहाँ स्वीट्स नहीं है. यानी हम गिनती करने के टाइम ज़ीरो का यूज़ नहीं करते. इसलिए ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर्स. ओके, नाउ द सेट ऑफ ऑल दिस नेचुरल नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय n. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सेट ये वर्ड आपके लिए नया है. सेट मीन्स सिंपल कलेक्शन. सी हियर n equal to, in this bracket there are 1, 2, 3, 4 and so on. This is collection of natural numbers. We say it set. Now the smallest natural number is 1. Now there are infinitely many natural numbers, and this is about the set of natural numbers. Now the next set is whole numbers. अभी आपने 7 क्लास में 6 क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि होल नंबर्स क्या होता है. आप बता सकते हैं होल नंबर्स क्या होता है, कौन से होते हैं? गुड. ज़ीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स. यानी उसमें ज़ीरो भी आते हैं और सभी नेचुरल नंबर आते हैं. उसको बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स. Now collection of these whole numbers is denoted by capital letter W. W equal to, in bracket, 0, 1, 2, 3 dash dash dash. This is the collection of whole numbers. We call it set of whole numbers. Now the 0 is the smallest whole number and there are infinitely many whole numbers. Okay, this is about the whole numbers. Now see this diagram. नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए. अभी इंटीजर्स. इंटीजर भी आप 7 क्लास में पढ़ चुके हैं. क्या आप बता सकते हैं इंटीजर्स क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स हमने नंबर लाइन पे देखे हैं. बीच में 0 देखा है. राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स थे 1, 2, 3 एंड सो ऑन. लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 एंड सो ऑन. ये सभी कलेक्शन को बोलते हैं इंटीजर्स. यानी उसमें क्या क्या आता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, यानी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. एंड निगेटिव नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. उसको सिर्फ निगेटिव साइन लगाना है. तो ये सभी कलेक्शन जिसमें क्या क्या आता है? सभी होल नंबर्स, यानी 0 से लेके 0, 1, 2, 3 and so on, and all negative natural numbers, and -1, -2, -3, and these are called set of integers. And this collection is denoted by capital letter Z. So Z is equal to, in bracket, dot dot dot. That means there are infinite negative integers toward left side. So -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. ओके, क्लियर हो गया. अभी नेक्स्ट है रैशनल नंबर.
अगेन सी दिस डायग्राम, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर हो गए, अभी टर्न है रैशनल नंबर। अभी याद करो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, हम पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर। बता सकते हैं कोई एग्जाम्पल रैशनल नंबर का? करेक्ट, 2/3, 4/5, 6/7। उसमें न्यूमरेटर होते हैं, डिनोमिनेटर होता है। इसका क्या मतलब है कि ऐसे नंबर जिसमें न्यूमरेटर भी होता है, डिनोमिनेटर भी होता है, यानी अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज p/q। अभी हमने p/q ये नंबर के बदले में यूज़ किया है, वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, ये जनरल है सभी इंटीजर्स के लिए। सो नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q। अभी इसमें p और q क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, p एंड q ये दोनों भी इंटीजर होने चाहिए। अभी याद करो इंटीजर्स कौन से होते हैं, याद आ रहा है? ऑल निगेटिव रैशनल नेचुरल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो उसमें से ही ये p और q होने चाहिए। लेकिन जो डिनोमिनेटर है q, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हाँ, न्यूमरेटर ज़ीरो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर ये ज़ीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को बोलते हैं रैशनल नंबर। फिर से देखो, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज p/q, ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी उसमें न्यूमरेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए, और ये दोनों भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमेशा इंटीजर ही होने चाहिए। अभी ज़ीरो भी इंटीजर में आता है, तो डिनोमिनेटर लेकिन ज़ीरो नहीं होना है, न्यूमरेटर ज़ीरो चलेगा। समझ में आ रहा है? अभी देखिए सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 5/9, 1/3, -6/11, 4/-7। हाँ, निगेटिव नंबर चलते हैं, हाँ, क्योंकि वो इंटीजर्स में आते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स है रैशनल नंबर के। ये इट्स कलेक्शन इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर Q। ओके, अभी एक प्रॉब्लम है कि क्या हम -12 को भी रैशनल नंबर बोल सकते हैं? रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? ऐसे नंबर जो हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो। अब ये जो -12 है, उसमें तो सिर्फ न्यूमरेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर नहीं है। हाँ है, करेक्ट, इसको भी डिनोमिनेटर है, क्योंकि -12 कैन बी रिटन एज -12/1। यहाँ पे p यानी न्यूमरेटर है -12 और डिनोमिनेटर है 1, और ये नॉन ज़ीरो है डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, इसलिए -12 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्या आप बता सकते हैं 5 इज अ रैशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स? 5 is also a rational number because 5 can be written as 5/1. Similarly, -12 is also a rational number. Why? Because -10 can be written as -10/1. Okay, good. अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि is √5/3 a rational number? थोड़ा ध्यान से देखो, √5/3 ये नंबर p/q के फॉर्म में है, उसमें न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? याद करो थोड़ा, फिर से डेफिनेशन देखो। रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होना चाहिए, जो ये है, यहाँ p भी है, q भी है, लेकिन p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। क्या √5 इंटीजर है? थोड़ा याद करो, सेट ऑफ इंटीजर्स, क्या उसमें √5 आता है? नो। हाँ, 3 आता है, 3 इज इंटीजर, बट √5 इज नॉट इंटीजर, यानी वो इट इज़ नॉट, दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस √5/3, एंड दैट्स वाई √5/3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। सिमिलरली, टेक वन एग्जाम्पल, 2/√9। इस 2/√9 आपके नोटबुक में लिखो,
2/√9. ओके, अभी आप बोलेंगे 2/√9 इज नॉट अ रैशनल नंबर. ओके, बट यू आर रॉन्ग, क्योंकि √9 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. √9 = 3 होता है. इस तरह से 2/√9 की वैल्यू हो गई 2/3, तो वो रैशनल नंबर हो गया है. इसलिए ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करते समय बहुत केयरफुली सॉल्व करना है. ओके, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए. ओके, नाउ नेक्स्ट, इज 0 अ रैशनल नंबर? यस, आपने आंसर देख लिया है. यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर. लेकिन क्यों, कैसे? क्या हम 0 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, p/q कैन बी रिटन एज 0 कैन बी रिटन एज p/q. कैसे? 0 को हम डिनोमिनेटर कुछ भी लिख सकते हैं. 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 and so on. We can also take denominator negative integer. That means 0/-1, 0/-4 and so on. So 0 is also a rational number. Okay. ठीक है. Next, negative rational number. Now what do you mean by negative rational number? A rational number, ये एग्जाम्पल पहले हो चुका है. नेगेटिव रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था पहले, याद करो. A rational number having either numerator और denominator negative integer, यानी उसका एक तो न्यूमरेटर नेगेटिव होना चाहिए या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होनी चाहिए. मैंने दोनों की बात नहीं की है, एक तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना है, और अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर को पॉजिटिव होना है. तो इस तरह से अ रैशनल नंबर हैविंग आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेगेटिव इंटीजर, यहाँ और कहाँ है? ओके, देन दैट रैशनल नंबर इज कॉल्ड नेगेटिव रैशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल, -5/9. इन दिस एग्जाम्पल न्यूमरेटर इज नेगेटिव. ओके, एक तो न्यूमरेटर नेगेटिव होना चाहिए या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए. इन नेक्स्ट एग्जाम्पल 6/-5, यहाँ डिनोमिनेटर नेगेटिव है. नेक्स्ट, -1/6, यहाँ न्यूमरेटर नेगेटिव है. तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर. अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि -5/-9 इज दिस अ नेगेटिव रैशनल नंबर? इन दिस एग्जाम्पल बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेगेटिव. नेचुरली दिस इज नॉट a negative rational number. Because why? Because negative divided by negative, it becomes positive. Okay, good. Now rational numbers between two integers. अभी आपने नंबर लाइन देखी है, थोड़ा याद करो. नंबर लाइन मिडिल में 0 होता है, राइट साइड में 1, 2, 3 एंड सो ऑन. लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 एंड सो ऑन. अभी दो इंटीजर्स के बीच में क्या आप रैशनल नंबर निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो कितने होंगे? 1, 2, 3 या इनफाइनाइट? बस इसको ही हमको देखना है. हम एक एग्जांपल लेंगे. फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3. ओके, अभी यहाँ एक ट्रिक है, यहाँ एक आइडिया है. यहाँ आपको 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा है, तो आपने क्या करना है? 5 में 1 ऐड करना है, तो वो बन जाता है 6. और अभी इस 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 और 3 को लिख सकते हैं 3/1. ओके, अभी 2/1 में डिनोमिनेटर कौन सा है? 1. तो हमको डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को सेम नंबर से यानी 6 से मल्टीप्लाई करना है. बस मैं फिर से बताती हूँ, आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 5. ओके, तो 5 में 1 ऐड करो, वो बन जाता है 6. अगर आपको बोलते हैं कि आप 8 रैशनल नंबर निकालो, तो आप क्या करते? 8 में 1 ऐड करते, तो वो बन जाता 9. अगर आपको बोलते हैं 10 रैशनल नंबर निकालो, तो आप क्या करेंगे? 10 में 1 ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 11.
तो इस तरह से आपको जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें 1 ऐड करना। ओके, तो यहाँ पे 2/1, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करना। आप जानते हैं ना 6 नंबर कहाँ से आया है? आपको 5 रैशनल नंबर निकालना है, उसमें हमने 1 ऐड किया है, तो इस तरह से 6 नंबर आया है। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6, इट बिकम्स 12/6। ओके, तो सेम आपको 3 के साथ भी करना है। 3 बन जाता है 3/1। सो 3 और 1 दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो इट बिकम्स 18/6। ओके, नाउ the 2 gets converted into 12/6 and 3 gets converted into 18/6. Now we want to find 5 rational numbers between 2 and 3. ये तो सेम ही हो गया है कि find 5 rational numbers between 12/6 and 18/6. ओके, सो 12/6 and 18/6 के बीच में आपको कितने नंबर्स मिल रहे हैं? 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 एंड 17/6। इस तरह से ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितने नंबर निकालने हैं, जितने रैशनल नंबर निकालने हैं, उसमें बस 1 ऐड करना और उस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना, दोनों भी नंबर के। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ नेक्स्ट, सॉरी स्लाइड कहाँ चली गई? ओके, नाउ सी दिस एग्जाम्पल, रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स। अभी इस एग्जाम्पल में हमने, लास्ट एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 ये इंटीजर थे, हमने इंटीजर के बीच के 5 रैशनल नंबर्स निकाले थे। अभी हमको क्या क्या कहा गया है? फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 and 3/7। केयरफुली देखो, 2/5 and 3/7 ये रैशनल नंबर है, यानी आपको 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं। डिफरेंस है ना? लास्ट एग्जाम्पल में हमने क्या किया था? फिर से देखो, हमने 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर निकाले थे, यानी इंटीजर, 2 इंटीजर के बीच के रैशनल नंबर निकाले थे। और अभी हमको क्या करना है? अभी हमको रैशनल नंबर के बीच के 2 रैशनल नंबर, सॉरी कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम सेम टेक्निक यूज़ करेंगे, लेकिन उसके पहले हमको डिनोमिनेटर को सेम करना ज़रूरी है। याद करो, हमने 7 क्लास में ऐसे किया था, 8 क्लास में भी किया था। तो सबसे पहले हमको इस 2 रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो अभी यहाँ 2/5 और 3/7, इसके डिनोमिनेटर है 5 और 7। उसका एलसीएम निकालते हैं, हम निकालते हैं ना? हाँ, तो 35। तो हम दोनों के भी डिनोमिनेटर 35 करेंगे। कैसे करते हैं? 2/5, उसमें डिनोमिनेटर 5 है। ओके, तो 35 लाने के लिए हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को। तो नीचे अगर 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इस तरह से वो बन जाएगा 14/35। ओके, तो सेम हम 3/7 के लिए भी करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, वहाँ हमको 35 करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, तो ये बन जाएगा 15/35। अभी क्या बता सकते हैं कि 14/35 और 15/35 इसके बीच में क्या हम कोई रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर 35 हो? मैं आपको फिर से पूछ रही हूँ कि 14/35 ये पहला रैशनल नंबर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? 15/35। क्या ये दोनों के बीच में आप ऐसा रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर 35 हो? नेचुरली नहीं। तो अभी हम वो हमारी पुराने वाली टेक्निक यूज़ करेंगे कौन सी? जो लास्ट एग्जाम्पल में यूज़ किया था, हमको 4 रैशनल नंबर निकालना था। ओके, तो हम क्या करेंगे? अभी 4 में 1 ऐड करेंगे 5, तो हम यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा
14 इंटू 5, 35 इंटू 5। लास्ट एग्जाम्पल में हमने ऐसे ही किया था। ओके, अगर आपने नोट किया है एग्जाम्पल तो फिर से देखो। हमें 2 और 3 ये दो इंटीजर के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर निकालने थे। ओके, तो हमने क्या किया था, 5 में 1 ऐड किया था। ओके, और 2 और 3 ये दोनों के भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था। वही सेम टेक्निक हमने यहाँ पे किया है। ओके, यहाँ इस एग्जाम्पल में हमको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 4, तो हमने 4 में 1 ऐड किया। ओके, और 5 से ये दोनों के भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हम 70/175 और 75/175 इसके बीच के हम लोग आराम से 4 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। और वो 71/175, 72/175, 73/175 एंड 74/175। ओके, अभी इस एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले ये जो रैशनल नंबर थे 2/5 एंड 3/7 उसके डिनोमिनेटर सेम किए थे। ओके, डिनोमिनेटर को सेम करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कोई भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर सेम नहीं है तो आपको सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। ये हो गए फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 4, तो 4 में 1 ऐड करो। और जब हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो वो जो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जो रैशनल नंबर है वो दोनों को भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप मैसेज करके मुझे बताइए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, अभी ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन हो चुका है, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अभी 1 एंड 2 ये इंटीजर्स है, उसके डिनोमिनेटर बताइए कौन से है। 1 का डिनोमिनेटर 1 और 2 का डिनोमिनेटर अगेन 1, डिनोमिनेटर सेम हो गए। ओके, हाँ, तो 1 कैन बी रिटन एज 1/1 और 2 कैन बी रिटन एज 2/1। नाउ वी वांट टू फाइंड 4 रैशनल नंबर्स, सो द ट्रिक इज add 1 to 4, 4 plus 1 equal to 5 and multiply numerator and denominator by 5। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से इट बिकम्स 5/5 and 10/5। सो वी कैन फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/5 and 10/5 एंड दैट आर 6/5, 7/5, 8/5 एंड 9/5। ओके, मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया है, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैसेज में बताइए, मैं आपको कल फिर से समझाऊंगी। ओके, और आपके लिए ये आज का होमवर्क है। तो आपको 200 पेजेस की एक नोटबुक बनानी है और जिसमें रेगुलरली आपको होमवर्क करना है। आप जब स्कूल में आएंगे तब आपकी ये नोटबुक ज़रूर चेक हो जाएगी। ओके, तो ये सब एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक के ही है। अभी देखिए ये फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ओके, अभी सेकंड, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। इन दिस एग्जाम्पल डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो आपको नो नीड टू मेक इट्स डिनोमिनेटर इक्वल। यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल दिया है ऑलरेडी, इसलिए आपको सिर्फ ट्रिक यूज़ करनी है। याद है ना कौन सी ट्रिक? आपको कितने नंबर्स निकालने हैं, 5। सो क्या करेंगे, 5 + 1 6, तो आप ये दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और आगे है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, अगर ट्रू है तो उसका भी रीज़न लिखना है, अगर फॉल्स है तो उसके भी रीज़न लिखने हैं। और लास्ट एग्जाम्पल, इज 0 अ रैशनल नंबर। ये सेम क्वेश्चन आपका हो चुका है। ओके, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया है, और अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैसेज में भेज दीजिए, मैं आपको कल फिर से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू।